पढ़ते पढ़ते, और फिर कोर्स की किताबें पढ़ के थक गई थी, नॉवेल पढ़ के नहीं थकती हो। देखो शहजादी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, अपनी माँ की तरह मत रह जाना। जरा सी देर को माइंड फ्रेश हो जाता है, बस दिमाग खराब होता है इनसे। बल्कि आज तो मैं ना इन्हें चूल्हे पे रख ही दूंगी। अम्मा ये मेरा नहीं है, ये सूफिया का है, बल्कि ये तो खाला का है, वो तो उसे जान से मार देंगे अम्मा। अच्छा है उसकी भी मार पड़े, तभी तुम ये नॉवेल लाना छोड़ोगी। अच्छा जलाए तो नहीं ना, प्लीज वापस कर दे, मैं आइंदा नहीं मंगाऊंगी। जुलेखा दे दे बच्ची की किताब, कह तो रही है आइंदा नहीं लाएगी, नहीं पढ़ेगी। आप तो चुप ही करते, 1000 बार कह चुकी हूँ आपके प्यार मोहब्बत ने इसका दिमाग खराब कर दिया। अरे तो ऐसा कर के जला दे, हैं मार डाले से भी। अरे जरा सी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तुझसे बच्ची की। ये खुशी है, ये नॉवेल खुशी है इसकी, आपने ही दिमाग खराब कर दिया इसका। अरे तो भैया जो जी न्याय सो कर, हैं उम्र हमने भी गुजारी है और तूने भी गुजारी है, हैं यही तो छोटी छोटी सी खुशियाँ हुआ करती हैं बच्चियों की। हर वक्त फजूल कामों में लगी रहती है। कहा था जरा शलवार खड़ी कर दे, मैं पैंचे बना लूंगी रात में, लेकिन मजाल है कि कोई काम कर दे। अम्मी आपको पता है ना मुझे ये काम पसंद नहीं है, और मुझसे होते भी नहीं है ये सब काम। वैसे भी आपने तो मेरा नाम शहजादी रखा है ना, फिर मैं क्यों करूँ ये सब काम? हाँ, घर के काम मैं इसलिए नहीं करवाती कि तुम पढ़ लो, और ये काम तुम्हें पसंद नहीं है इसलिए तुम करती नहीं हो। दूसरे घर में जाना है ब्याह के तुमने, वहां सास ससुर नहीं पूछेंगे क्या काम पसंद है क्या काम नहीं पसंद। मैं कब जा रही हूँ, मैं तो बस आपके पास रहूंगी। मेरे सीने पे मोंग दलने के लिए ना। अच्छा अभी खटर पटर बंद कर देना, मुझे नींद आ रही है। जाओ जाके दादी के कमरे में सो जाओ, अभी मुझे बहुत काम है, सुबह सलमा को ये सूट भी देना है। दादी के पास सोने से बेहतर है कि मैं यहीं पर रहूं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे वाह, वैसे तो दादी की बड़ी चहेती बनती हो, 2 दिन उनके पास सो नहीं सकती क्या? अम्मा, अब्बा की पेंशन की बुक और राशन कार्ड दे दें। यूसुफ की पेंशन की किताब रख ली? वो तो हर वक्त मेरे बैग में होती है। अरे बिटिया तुम बाजार जा रही हो ना, तो ये हमारा पानदान जरा कलई करा लाना, देखो कितना सिया हो रहा है। अम्मा पहले मुझे डाक खाने जाना है, अब्बा और यूसुफ की पेंशन के लिए लाइन में लगना होगा, फिर बिजली गैस के बिल की लाइन में, और आखिर में राशन की लाइन में। मशीन नहीं हूँ जो एक दिन में सारे काम कर लूं। अरे तो क्या हो गया, ये काम तो तुम सालों से कर रही हो, हर महीने जाती हो। अच्छा भाई रहने दो हमारा पानदान, फिर कभी सही। लो हम तुम्हें पेंशन की किताब और राशन कार्ड ला दें। अल्लाह लो जो पेंशन की किताब और ये राशन कार्ड। और हाँ सुनो, गुमा ना देना। बच्ची नहीं हूँ माँ। याद नहीं है, हैं? पहले भी गुमा दिया था तुमने, फिर कितनी मुश्किल हुई थी। अम्मा उस बात को 12 साल हो गए। खाना बना दिया, शहजादी आए तो खा लीजिएगा, मुझे देर हो जाएगी। कौन सा बड़ा एहसान कर दिया है, बता रही हैं खाना बना दिया। हमारे अम्मा बाबा पे एहसान किया है क्या, खाना बना दिया। वैसे खाला बड़ी हिम्मत वाली है जुलेखा। अब देखें ना, मैं तो सब्जी की दुकान तक अकेले नहीं जा सकती। हाँ बड़ी हिम्मत वाली है। शाम होने आई पर लौटी नहीं है बेगम साहब अब तक।
वैसे खाला दुआ दिया करें जुलेखा को। यूसुफ भाई के जाने के बाद भी इस भरी जवानी में आपका और शहजादी का कितना ख्याल रखती है, कितनी खिदमत करती है आपकी। हमारे नजदीक तो कोई कमाल नहीं किया उन्होंने। अरे जब यूसुफ के स्कूल जाने की उम्र आई तो अल्लाह बख्शे हमारे मियां अल्लाह को प्यारे हो गए। जुलेखा को तो फिर भी हमारा सहारा है, मगर हमने तो पूरी जिंदगी यूसुफ को पालने में गुजार दी। अरे नसीबों चली, शादी के 4 माह बाद ही खा गई हमारे बच्चे। और जब आंगन में पोता पोती की कलकारियां गूंजने का वक्त आया तो उससे पहले ही चांदनियां बिछ गई। चला गया हमारा यूसुफ हमें छोड़ के। हाँ खाला, वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं। पूरा महल्ला रोया था जवान मैयत उठाते हुए। बस अब तो शहजादी के मुंह को जिंदा है। अरे हमारी तो सांस अटकी रहती है इसमें। तो इसकी शादी कर दीजिए ना, खुशी तो आएगी सावन में। अरे सलमा, हम तो जी जान से यही चाहते हैं, मगर वो जुलेखा बेगम है ना, ये उनके बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं। किताबें लाद रखी हैं बच्ची के सर पे, डॉक्टर बनाएंगी, इंजीनियर बनाएंगी। दिमाग खराब हो गया उनका बिल्कुल। अच्छा, मैं जुलेखा से बात करूंगी। अब देखें ना, शहजादी के बराबर ही तो है सोबिया, और मैंने इसका रिश्ता पहले ही तय कर दिया है। अरे सलमा, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी शहजादी के लिए भी कोई शहजादा ढूंढ निकालो ना। अरे तुम्हारी और यूसुफ की शादी के बाद से इस आंगन ने कोई खुशी नहीं देखी। हाय, अब तो इसके सूनेपन से हौल आने लगा है हमें। शहजादी मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास हो जाए, फिर शानदार तकरीब दूंगी। अरे वो सलमा आई थी आज। हाँ, शहजादी ने बताया था मुझे, कल दे दूंगी उसका जोड़ा। सोबिया का रिश्ता लगा रही है कहीं, और अपनी शहजादी के लिए भी 1-2 अच्छे रिश्ते हैं उसके पास। अम्मा, आप जानती हैं ना, मैं शहजादी को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। ये लो, क्या अल्लामा इकबाल बनाना है उसको? भाई घरदारी, चूल्हा चक्की, यही सब तो करना है उसे। और बीबी इन क्वार्टरों से डॉक्टर इंजीनियर नहीं निकला करते। अम्मा, आप जानती हैं ना, सारी जिंदगी मुझे एक बात का कल्क रहा है, काश अब्बा ने पढ़ा लिखा दिया होता तो यूसुफ के बाद इस तरह सिसकते घिसटते जिंदगी ना गुजारनी पड़ती। मैं शहजादी को इतना पढ़ा लिखा देना चाहती हूँ कि अगर वो इस घर से रुखसत होते हुए खुदा ना खास्ता हम दोनों की दुआओं के साथ हम दोनों के नसीब ले जाए तो उसे हमारी तरह बेरंग जिंदगी ना गुजारनी पड़े। तेरे मुंह में खाक, जब भी बोलेगी बुरा ही बोलेगी। तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? है दबाने के लिए कहा है, कोई सहलाने के लिए थोड़े। अम्मा, ये दर्द आखिर होता क्यों है? ए लो, आज सारी जिंदगी हो गई इन पैरों को इस्तेमाल करते हुए। हैं? आखिर कब तक ये हमारा बोझ सहते रहेंगे? जिंदगी में कम भाग दौड़ तो नहीं की ना? मुझे याद है अम्मा, आपका घर घर जाके अचार बेचना और मुझसे छुपाना। अगर तुमने सुबह बता दिया होता ना तो मैं वापसी पे तुम्हारी दवा लेता हुआ आता।
आय हाय, आय कोई इतना दर्द थोड़ी है, वो तो जरा थकन हो गई है। सुबह सेहन में झाड़ू दे ली थी ना, पत्ते बहुत गिरते हैं। आप क्यों झाड़ू दे रही थी? ये जुलेखा कहाँ थी? अरे तुझे उसकी हालत का नहीं पता है? ऐसे में थकन वाला काम नहीं करते। अरे रहने दो माँ, सारी जिंदगी आपने भी तो काम किए, कुछ नहीं होता। दादी, डाकिया आया है। अरे अच्छा, मुख्तार आया है, उसको कह दे कि मैं आ रही हूं। यूसुफ को अभी भी मेरा इतना ही ख्याल होगा। कहाँ चला गया? क्यों चला गया यूसुफ मुझे छोड़ के? खाला अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे मुख्तार भैया, बहुत अरसे के बाद आए हैं, आज कैसे रास्ता भूल गए? कहीं अनवार भाई का खत तो नहीं आ गया गलती से? नहीं खाला, आपकी बहू का नाम तारा है, बस वही पहुंचाने आ गया। या अल्लाह खैर। अरे पढ़ के सुना दो भैया। जी अच्छा। जुलेखा बेगम सलाम, मैं सुबह की ट्रेन से कराची पहुंच रहा हूं। दफ्तर की जानिब से तबादला हो गया है। चंद रोज तुम्हारे यहाँ रहूंगा। फकत तुम्हारा खालाजाद मोइनुद्दीन। ये लो भैया, आज से पहले तो ना चचाजाद ना मामूजाद, ये खालाजाद कहाँ से पैदा हो गए? अच्छा खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ मुख्तार भाई? तार आया था, आपका नाम खाला को दिया। या अल्लाह रहम, खैर तो है ना? आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, सब खैरियत ही है। मेरे रिश्तेदार कौन हो सकता? अम्मा से पूछती हूँ। पहली बार सिर्फ टेलीविजन।